जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय हो। जो हमारा अनादि का मिथ्यात्व चल रहा है वो बार बार ये प्रेरित करता है आपको कि नहीं पुण्य तो अच्छा है पाप बुरा है। और अभी हमको आगम के आधार से ज्ञानियों के वचनों के आधार से जिसको अपन देशना बोलते हैं उसके आधार से अपने को क्या विचार करना है कि भाई आश्रव भाव दुख रूप है और दुख के कारण है। काम कितना छोटा है। आज बोले आज दिन का अभ्यास करो आप योग सुवस्तु भाव विकारी भाव है ना। कमाना खाना बनाना गहने बनाना घर मकान बनाना ये तो अपने को लगता है ये परिणाम पापमय है ना। इसमें तो कोई लेकिन दयादान पूजा व्रत के जो परिणाम है ये भी आश्रव है आश्रव भाव है। ये मेरे स्वभाव भाव नहीं है ये दुख का कारण है और दुख है ये स्वीकार करना है। थोड़ी सी बात तो कठिन है सुशील भैया बात तो कठिन है। इसीलिए कठिन है क्योंकि अनादि का अज्ञान जो हमारा चल रहा है ना। तो साहब हम अगर ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो हमारे तो दयादान पूजा पाठ सब छूट जाएंगे। घबराओ नहीं छूटेंगे। ये तो भूमिका के अनुसार रहेंगे ही रहेंगे। क्या प्रश्न था कल कि जिस सम्यक दृष्टि को ये ज्ञान प्रधान है क्या ज्ञान प्रधान है कि ये आश्रव है छोड़ने देते हैं जो उसकी पर्याय में मंत्र कथाएं का भाव चलता है वो उपादेय नहीं है। उपादेय तो मेरा त्रिकाली स्वभाव है। ऐसा सम्यक दृष्टि के ज्ञान होने पर प्रधान होने पर भी उसकी परिणति में चलने वाला जो शुभ भाव है उसके निमित्त से तीर्थंकर प्रकृति बंधे तो बंधो लेकिन उसके प्रधान में तो वो बंध भाव है। बात समझ आ गई। और जिसके प्रधान में यदि वो बंध नहीं है उसको संवर्ण निग्रह मान लिया है उसके तीर्थंकर प्रकृति बंधती नहीं है। दो टुक बात से समझ में आ गई आपको। है कठिन तो नहीं है अजित भैया कठिन तो नहीं है। ये प्रधान का कमाल है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के बनती है और सम्यक दृष्टि जीव के प्रधान ज्ञान कहता है ये समझ सात तत्वों का सम्यक प्रधान हो। बंध को बंध जानता है आश्रव को आश्रव जानता है संवर को संवर जानता है। हमारे साथ समस्या क्या है हम आश्रव को संवर जानते हैं बंध को निद्रा जानते
के लिए जिससे धर्म की शुरुआत होगी उस भाग को सुधारने के लिए कितना समय दिया? हाँ, बिल्कुल सुधरा के। हाँ, है देखो सम्यक दर्शन, एक बात समझना, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नाम सम्यक पाता नहीं और चारित्र भी सम्यक होता है। ये दो टूक बात है। क्या क्या बात है? दूसरे भैया क्या बात है? 11 अंग और 9 गुरु का पाठी हो जाए। क्या 11 अंग और 9 गुरु का पाठी और मिथ्या दर्शन है तो उसका ज्ञान क्या नाम पाता है? मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दर्शन है और वह है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ये सुवसुत भाव मुझसे भिन्न है, शरीर और कर्म तो मुझसे बहुत दूर है, उनमें तो अत्यंत भाव है। लेकिन ये जो आत्म भाव है ये भी मेरे भाव नहीं है। कैसे है ये? जब मेरे नहीं है तो किसके हैं? कि जिसके लक्ष्य से होते हैं उसके हैं। सर साहब हमारी पर्याय में तो होते हैं, अरे जाने दो, पर्याय में होते हैं तो तेरे पहचान का कुछ है क्या? तेरे ब्लड का कोई उसमें रिलेशन आता है क्या? उसमें कोई ज्ञान चेतना है क्या? नहीं साहब, ज्ञान चेतना तो नहीं। जो आश्रव अपने को नहीं जाने हैं और मेरा स्वभाव जानने वाला है, तो जिस जिसमें जानना पड़ा नहीं है वहां मैंने बात तो कितने सरल होते, एकदम पकड़ में आते हैं, अंदर में बैठ जानी चाहिए, बस काम अपना पूरा। क्या अपने स्वभाव से चूक हुई परिणति उसमें विकारी भाव है, रागद्वेष है, ठीक है। अब अंदर में दो तरह की धारा ऐसे विभाजन करना, ज्ञानी का उपयोग बाहर में जाता है तो भी अंदर एक लब्ध रूप धारा चलती है, उसे स्वभाव की विकृति चलती है। वो जब हम समझदार चलाएंगे तब आपको समझाएंगे दो धारा कैसे चलती है। अज्ञानी का नहीं चलती है। अज्ञानी का राग में एकत्व है, राग का स्वामी बनता है, और ज्ञानी राग का स्वामी नहीं बनता। अंतर इतना हो, सम्यक दृष्टि की मकान हो बाबू जी, सम्यक दृष्टि की व्यापार बढ़िया चलता हो है तो वो उसका स्वामी नहीं बनता है। दुकान पे भी बैठता है और घर में भी रहता है, स्वामी नहीं बनता है। अज्ञानी क्या बनता है? स्वामी बनता है। और ये धारा अंदर की है, बाहर से तो नहीं पता चलेगा, अंदर में बहुत अंतर है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है और चूहे को भी मुंह से पकड़ती है, दोनों के पकड़ में अंतर नहीं है? कितना अंतर है चंदू भाई? दिखता तो ऐसा ही है कि मुंह से पकड़ा हुआ है और बच्चे को भी मुंह से पकड़ा, लेकिन एक बच्चे को मुंह से पकड़ा हुआ करुणा दिखती है अंदर, और एक को ऐसा पकड़ा हुआ है कि छोड़े नहीं, बचना नहीं चाहिए। दोनों बातें है ना? ऐसे ही अज्ञानी ने अपने राज के प्रति स्वामीपना, एकत्वपना बिठा रखा है। तो शुभ राग का मैं करता हूँ, इस शुभ राग से मेरा भला होगा, ये करूंगा तो मेरे को आगे लाभ होने वाला है। और ज्ञानी उसको हे मानता है, हे एक समय की मेरी कमजोरी के कारण है और इसको मिटाना है। कितना अंतर है? अपन मिटाना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं? अरे बोलो भाई, हाजी या नाजी, तो बात पकड़ भाई। मुकेश भाई का बात, ये धारा है, मूल धारा जिस दर्शन की जान लाती है। इस पंचम काल में कुंद आचार्य, अमृतन आचार्य देव की बात जग बच्चे को अगर सिखाती है, जान आ गई है। बाकी बाबूजी कहाँ जीव समझता था? बोल, आज से 100 साल पहले क्रियाकांड में उलझा हुआ था। आज भी बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे हो गए, 2-4 बार लोग भगवान के ऊपर पानी धो ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, और कुछ क्रिया खींच तान कर दे शरीर की तो धर्मात्मा मानता है। धर्म क्या है उसको अभी तक खबर नहीं है और सुनने को तैयार नहीं है। अरे भाई, लोटा धोने से 5 दिन होता है, तो जिनके 24 घंटे लोटा धुलता है वो तो सब न्याय हो जाने चाहिए।
अपने परिणति में मायादारी, क्रोधमान माया लोभ की चल रही दुकानदारी और बाहर में कुछ भी आप काम करो, उससे किसको आप धोखा दे रहे हो? मैं तो धोखा दे रहा हूं। ये विकार है ना, विकार। ये विकार जब तक नहीं मिटेंगे तो कैसे मिटेंगे, उसकी खोज तो करो आप। ऐसा है, जब श्रद्धा सम्यक होती है स्थिरता के साथ मिट जाती है, लेकिन जब तक मानना नहीं रहता है तब तक वो जमे रहते हैं। ये बात आपको बार बार विचार करके गले उतारनी ही पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि मिटाने का प्रयास करूंगा और श्रद्धा विपरीत देगी, काम नहीं। शुरुआत यहाँ से, मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से शुरू होती है। आई बात समझ, उसके बिना नहीं होगा, सब काम नहीं हो जाएगा। पहला घड़ा आपका सही रखा हुआ होना चाहिए, फिर सब काम सही होएगा। पहला घड़ा यदि आपने उल्टा रख दिया तो सब गड़बड़। और अपने को इस भूमिका में हमारे को सबसे ज्यादा ताकत किसको? श्रद्धा को सही करने के लिए। और श्रद्धा सही कैसे होती है? जब ज्ञान सही निर्णय ले लेता है। ज्ञान निर्णय सब सही कब लेता है? जब ज्ञान में विवेक करने की ताकत आती है, जब संगी पंचेंद्रिय हो, उस ज्ञान को आप सही विषय दो। वो कहां से देवे? कि ज्ञानियों की देशना से, वो है आगम। आई बात समझ में आपको? ज्ञान को सही विषय दो आगम के आधार से, फिर जब ज्ञान श्रद्धा को सही विषय देगा श्रद्धा करने के लिए, तो श्रद्धा तो आती है। अब आपने पहले ही यहां पकड़ रखा है कि आग्रह को संबंध मान रखा है ज्ञान में, अब श्रद्धा क्या करेगी? श्रद्धा तो अंधे है, वो सुरक्षित है, मिथ्यात्व के साथ सुरक्षित। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये बात मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं डंके की चोट कह रहा हूं, कोई घबराने वाली बात नहीं। जो कुंदकुंद आचार्य की बात है, अमृतचंद आचार्य की बात है, और जैन ग्रंथ दिगंबर संप्रदाय का कोई भी ग्रंथ आप उठा लो, आप आधार से चलोगे, आपको सब बात समझ में आएगी। मन की कोई बात नहीं, संतो भाई, क्या आप ग्रंथ के आधार से चलो। तो ये जो ग्रंथ लिखा हुआ है, ये 300 वर्ष पहले लिखा हुआ है, गांधी स्वामी नहीं थे उस समय। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि जो बात सच्ची है वो सच्ची है। चले बात पकड़ में आ गई? बिल्कुल आग्रह नहीं रखना बाबू जी, अपने को सत्य का आग्रह होना चाहिए। किसका आग्रह होना चाहिए? सत्य का आग्रह। जो सत्य बात बताए वो बात हमारे को स्वीकार करनी चाहिए। कौन बता रहा है उससे अपने, क्योंकि जब तक मेरे को सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक श्रद्धा नहीं होगा। कोई पक्ष पीछे का पड़ा हुआ हो, कुल का, परंपरा का, देखा देखी का, आमनाय का, ये मोक्ष मार्ग में उसको बिल्कुल एक तरफ रख देना है। शादी ब्याह करनी हो, थोड़े साथ कहेंगे तब कुल परंपरा का ध्यान रखना, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो बात सच्ची होगी वो स्वीकार करें। कोई बंधन नहीं। पत्नी क्या मानती है, बच्चा क्या मानता है, जान दो, क्योंकि प्रत्येक जीव का भला बुरा उसके श्रद्धा ज्ञान है। बात पकड़ में आ गई? सुशील विवेक क्या बात थी? क्यों जाने हम 7 तत्वों को? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि 7 तत्वों को इसलिए जानो कि जब तक इनके बारे में सही ज्ञान प्रदान नहीं होगा तब तक तेरे दुख का अंत नहीं आएगा। और इनके संबंध में यदि तूने सच्चा ज्ञान प्रदान कर लिया और बाकी कुछ जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा काम हो जाएगा। क्या काम करना है देखो, है कि जो मेरा दुख है वो कैसे समाप्त हो, ये मेरी बात है, मुद्दा मेरा है। जगत के जितने भी जीव है, तो जीव को क्यों जानना? अरे कौन दुखी है ये पता हो तब तो इलाज करेंगे, इसलिए जीव को जानना। अजीव को क्यों जानना? कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इलाज जीव का करना है और मैं अजीव का ही कर रहा हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अजीव को भी जानना। आश्रम को क्यों जानना? हिम्मत भाई, आश्रम को कि कौन से परिणाम दुख के कारण है और दुखमय है, जब तक मैं नहीं जानूंगा तो उनको छोड़ूंगा कैसे? जानना कि नहीं जानना? आश्रम क्यों जानना? जिन परिणामों से दुख का कारण है, जो परिणाम दुखमय है, यदि मैं उनको जानूंगा नहीं तो छोड़ूंगा। बंध को क्यों है जानना? कि जिन भावों से बंध होता है मुझे उनको छोड़ना है, उनको रोकना है, तब तो बंध
में पुण्य जो बंध है उसको मैं मान रहा हूं संवर, के पुण्य से मैं सुखी हो जाऊंगा। और पाप और पुण्य को रोकने वाला भाव संवर है। संवर किसको कहना है? पाप पुण्य दोनों तो बंध है और उनको रोके, अन्य जहां पाप पुण्य का भाव नहीं है वो संवर है। मुझे जो बात समझ में है, संवर क्या है? संवर क्या है? बोलो भाई, अरे किसी को डाउट हो तो पूछो, कोई घबराना नहीं है, तो अपने परिवार की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं भाई। पाप और पुण्य बंद है और संवर बंद को रोके जो संवर, तो पाप और पुण्य परिणाम को रोकने वाला भाव संवर है। जब तक मैं इसको जानूंगा नहीं तो क्या गड़बड़ बनी रहेगी? मैं पुण्य को संवर मान के बैठा हुआ हूं। मुझे बेटा नहीं है गड़बड़। कितने सिंपल मैथमेटिक्स है, बोलो है 8 साल का बच्चा समझ सकता है, अपने को क्या दिक्कत है? अरे भैया संवर किसको कहना? आत्मा के आश्रय पूर्वक पुण्य पाप के परिणाम को रोकना तो संवर है। ये परिभाषा पूरी परिभाषा है। आत्मा की रुचि, आत्मा का भान, अपना ज्ञान स्वभाव की रुचि पूर्वक पाप पुण्य के परिणाम को रोक देना वो संवर है। पुण्य का परिणाम संवर नहीं है, वो बंद है। गले उतर की बात, हाजी नाजी चेहरे से कुछ उतरा कि नहीं उतरा? हम पुण्य भाव करते करते संवर है मानने वाली, ये हमारी अनादि की भूल है। तो सब तो बंद हो जाए, पाप पुण्य के परिणाम नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं, पाप पुण्य के परिणाम नहीं करोगे तो फिर संवर हो जाएगा, संवर हो जाएगा है? तो भैया अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? एक कैसे कोई ना कोई तो चलते ही परिणाम, या तो सूख के चले या असूख के चले। अच्छा, उसके अलावा कोई दूसरा परिणाम नहीं है? कि नहीं है? मुकेश बेटा है कि नहीं है? वो जब तक नहीं है तब तक काम। ये बात है यहाँ पर, देखो बहुत सुंदर चर्चा है। निकालिए पेज नंबर 84। बाबू एक एक पंक्ति में तो समझा दिया कबीर साहब ने, इतना गजब का काम किया है मैं निहाल हो जाएगी। एक बात पकड़े, समझ जाए और अपने उतार ले। तो कितनी सुंदर परिभाषा है संवर की। पेज नंबर 84 नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तथा आश्रम का अभाव। किसका अभाव? आश्रम का अभाव। भैया किसका आश्रम? आश्रम मतलब शुभाशुभ भाव का अभाव, पाप पुण्य के भाव का अभाव, उसको कहा संवर। संवर क्या है मुझे भैया? संवर मतलब धर्म की उत्पत्ति, अपनी परिणति में धर्म का प्रकट होना, वो कहलाता है संवर। अरे भाई बात वो कैसे प्रकट होता है बताया आपको? आश्रम का अभाव करके। हमने क्या गड़बड़ी कर रखी है? हमने क्या गड़बड़ी कर रखी है? मुझे कहना आश्रम को संवर मान रखा है। और संवर क्या है? आत्मा के आश्रय पूर्वक, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय पूर्वक, अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय पूर्वक परिणति में शुभ अशुभ भाव का रुक जाना सो संवर है। उपाय क्या करना है अपने को? क्या उपाय करना है? हिम्मत भाई क्या उपाय करना है? धर्म प्रकट करना है? संवर क्या उपाय करना है? शुभ अशुभ भाव रुक जाए। अपन क्या उपाय करते हैं धर्म के नाम पर? अशुभ चला जाए और शुभ आ जाए। अरे बोलो भाई बात समझ में आती? देखो कठिन तो है नहीं, ऐसी बात तो कठिन नहीं चंदू भाई की समझ में नहीं आती। असल चक्कर क्या है कि जो जीव अंदर से अपनी गलती पकड़ लेगा और ये अंदर
मानता ही नहीं कि शुभ अशुभ भाव से अलग कोई शुद्ध भाव है? जब जानेगा नहीं तो प्रवर्तन क्या करेगा, चलेगा कैसे? है आश्रम को संवर बांध के बैठा हुआ है अनादि से, क्या क्या चल रहा है? इसका संसार चल रहा है। तो संवर किसको कहते हैं? कि आश्रम का अभाव करके जो बात सरल है, समझ में आती है कि क्या ये परिभाषा आश्रम का अभाव करना सो संवर है। और जब तक उसका स्वरूप नहीं जानेगा तो उसमें प्रवर्तन अने संवर को प्रकट कैसे करेगा? इसलिए संवर को जानना, संवर मतलब शुभ भाव को रोकना। कैसे रुकता है? तो भाव के आश्रय पूर्वक शुभ भाव का रुक जाना तो संवर है। और उसमें मेरे को प्रवर्तन करना है, वो मुझे प्रकट करना है। एक देव उपाधि है, श्रद्धा के लिए तो नहीं है, श्रद्धा के लिए तो नहीं, लेकिन प्रकट करने के लिए उपाधि है। बच्चों को पढ़ा तो देते हैं ना, रट लेते हैं ना, संवर निर्जरा एक देव उपाधि है। किसके लिए एक देव उपाधि है? प्रकट करने के लिए, आश्रय करने के लिए नहीं, आश्रय करने के लिए तो अपना श्रद्धा। कुछ बात समझ में आ रही है कि बाबा बच्चों की क्लास तो नहीं चलानी? 7 तत्वों के संबंध में हो रही बच्चों की क्लास तो नहीं चलानी? जीव अजीव बोलते नहीं, एक उपादेय है, एक ज्ञेय है, एक है, दो है, दो एक से प्रकट करने के लिए है। बात बात समझ में आई आपको? जब तक संवर के संबंध में हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तो उस पर प्रवर्तन कैसे करेंगे? संवर किसको कहना? संवर के आश्रय भाव का अभाव। क्या क्या शब्द डाला है? आश्रय भाव का अभाव, शुभ अशुभ भाव का अभाव करके संवर प्रकट होता है। ऐसा आप बोल रहे हो क्या? क्या गांधी जन सम्यक दृष्टि के क्या शुभ अशुभ भाव नहीं होते हैं? होते हैं, तो फिर उसके संवर नहीं है। जितने अंश में अभाव हुआ है उतने अंश में संवर है, और जितने अंश में शुभ अशुभ भाव है उतने अंश में बंद है। कितनी सिंपल मैथमेटिक्स है मुकेश बैठा है। क्या 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 गड़बड़ है? जब आगे गए उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। इसलिए संवर को जानना। संवर का स्वरूप नहीं जानोगे तो वर्तमान में भी दुख होगा। क्यों दुख होगा वर्तमान में? कि मैं धर्म क्या है ये नहीं जानता, और मैंने पुण्य भाव को धर्म मान लिया, आश्रय भाव को धर्म मान लिया, तो वर्तमान में वो तो आश्रय है, दुखमय है, उसको मैंने धर्म मान लिया, तो दुख होगा कि नहीं होगा? बाबा जी, मैंने धर्म किसको माना है? ईमानदारी से बोलो, आप सबने धर्म किसको मान रखा है? धर्म किसको मान रखा है? ओम जय 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 है, सीढ़ी से बोल दो जल्दी जाना हो तो नहीं। नमो रंजना नमो जाना, निश्चय 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 है। उपयोग कहाँ जा रहा है? बोल दिया। आपको ऐसा लगता है ना आज मैंने धर्म कर लिया, किसी ने पूजा कर ली है तो धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा कर ली तो धर्म हो गया। कैसे हो गया? बोलिए धर्म। लोक में क्या बोलो जाने दो, अंदर स्वरूप क्या है? अंदर स्वरूप क्या है? धर्म कब होता है? शुभ अशुभ भाव का अभाव होकर धर्म प्रकट होता है। ये सब है। चलो आगे अपन निर्जरा। निर्जरा किसको कहते हैं? तो निर्जरा है। हमारे गांव में तो ऐसा है, दो तरह के धूप दशमी रहती है। धूप दशमी तो उसमें क्या आग लगाते हैं मंदिर में, है ना, और फिर वो कहते हैं कि खूब धूप डालो। और खूब कलाकार ऐसे भी है, वो कहते हैं खिड़की भी बंद रखो। फिर क्या होगा? अच्छा धुआं उड़ जाएगा, जितने आंसू निकलेंगे आंख से उतनी निर्जरा हो जाएगी। नहीं आपके ऐसे सुना बाबू? हम हमारे इधर ऐसे ही बस वो टमाटर आंसू निकले, सांस नहीं ले सके, घबरा जाए जीव, वो निर्जरा हो रही है।
ज्ञानी है ना, ज्ञानी धर्म के नाम पर भी है ना विचार नहीं करता, धर्म के नाम पर भी विचार नहीं करता। दो तरह के जीव होते हैं, एक तो रिजिड, जैसा बिना आग से कैसे धूप है, ये नहीं परंपरा, और एक ऐसे होते हैं अपने आग हो तो खेलेंगे, और पटिया हो तो पटिया पे भी चढ़ा देंगे, अब तक को क्या करना है, एक दिन तो ज्यादा है, दशमी के दिन है, पटिया हो तो पटिया पे दे देंगे, आग हो तो आग में दे देंगे, नहीं अपने गौरी चक्कर में नहीं पड़ते। अरे चक्कर भैया तू नहीं समझेगा तो तेरे को ही समझना है, चक्कर तो तेरे को समझना है। आई बात समझ में? तू क्या समझ रहा है, मैं नहीं समझूंगा तो मेरा काम हो जाएगा? अरे तू जब तक ज्ञानी बना रहेगा जब तक तेरा काम नहीं होगा। आई बात समझ में? समझना तो तेरे को है। क्या अभी देखो निर्जरा की कितनी सुंदर परिभाषा दी है। आज पढ़ना, कल मैं पूछूंगा आपसे पंक्ति। दो शब्द सुंदर लिए थोड़े मुझे जानते हैं क्यों लिए। देखो क्या कहते हैं, तथा कथनचित, पहला शब्द लिया है कथनचित और किंचित। तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। सीधे बोल देते हैं कर्म का अभाव करना है उसका नाम निर्जरा है। ये दो शब्द क्यों डाल दिया? क्या पढ़ो भाई पढ़ो, मतलब जल्दी तो नहीं चल रही क्लास, भगा रहा तो नहीं गाड़ी है? देखो शब्द, क्योंकि शब्द आया तो समझना तो पड़ेगा ना। अभी टोटल आपको क्यों लिखने की जरूरत पड़ी है कि कर्म का, ये लिख रहे हैं कर्म का अभाव करना, कर्म बंध का अभाव उसका निर्जरा। लेकिन यहाँ तो शब्द डाल दिया कथनचित, किसी अपेक्षा से, और किंचित थोड़ा, किसी अपेक्षा से थोड़े कर्म का अभाव करना उसको निर्जरा का। ऐसा क्यों कहा? क्यों कि निर्जरा कब से प्रारंभ होती है, वो पूरी बात आपको समझनी पड़ेगी। कब से प्रारंभ होती है वो निर्जरा? कौन से पुरस्कार से प्रारंभ हो जाती है निर्जरा? देखो भाई एक बात समझना, मैंने कल बोला था ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर है। ज्ञानी के भी कर्म तो धरित होते ही और अज्ञानी के भी कर्म धरित होते ही, है ना। लेकिन अज्ञानी की निर्जरा नहीं होती। क्यों नहीं कहते निर्जरा? ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर? भाई कर्म का स्थिति ताकत फल लेकर फिरना है, वो तो सभी पाप निर्जरा, और एक अविपाक निर्जरा, एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा, है ना। चार शब्द आ गए ना, अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। चंदू भाई चार शब्द याद रखना है आपको। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, नाम सुना कि नहीं सुना? अकाम निर्जरा कहाँ पढ़ा हमने नाम? अकाम निर्जरा है, आपने नहीं पढ़ा चढ़ाना में? कभी अकाम निर्जरा करे भवन में सुरतन है, तो वहां अकाम मतलब क्या है? एक सविपाक है और एक है अविपाक। सविपाक, ठीक है। और हिंदी बहुत समझ लगे वो तो ये सिर्फ रुचि से सीख गए आज, बाकी आप में से हिंदी का आज पूछोगे नहीं पता है। वास्तव में आपकी हिंदी मुझसे बहुत अच्छी होगी। ये तो बस रुचि से जोड़ लगा के कैसा दिखा है वो बहुत, मैंने बोला कर अभ्यास के जड़मती ऐसे बार बार पढ़ के बात पकड़ में आएगी क्या कहना चाहते। क्या हमारा विषय थोड़ी है, विषय चर्चा पर कल करेंगे। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशय आदि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी।
साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।